नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 3 चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है पानी है अनमोल। अगर दोस्तों आपने शुरू से ये सीरीज़ देखी होगी तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि क्लास थर्ड में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एक सीरीज़ में एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया है। शुरुआत की गई है बच्चे के परिवार से। शुरुआत में बच्चे को परिवार के बारे में बताया गया है। उसके बाद बच्चे को समुदाय से उसका परिचय कराया गया है कि किस प्रकार से उसका जो समुदाय है, यानी कि जिस लोगों के साथ रहता है वहाँ पे किस प्रकार से त्यौहार मेले मनाए जाते हैं। उसके बाद बच्चे को पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की गई है, जिसमें कि अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रकार से उनमें जो अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे होते हैं और किस प्रकार से हम उनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ भाग जैसे कि बीज, तना, फल, इन हिस्सों के रूप में हम इन सभी पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे पशु पक्षी भी हमसे जुड़े हैं और वो पेड़ पौधों से जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हैं। और फिर हमने देखा कि कैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल होता है, नियर टू फार। अगर आपने पढ़ा हो सीडीपी में एक तरीका होता है पढ़ाने का कि बच्चे को सबसे नियरेस्ट उसके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके बारे में बताना, फिर धीरे धीरे फार दूर की तरफ लेके जाना। तो उसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। बच्चे को पहले परिवार, समुदाय, फिर पर्यावरण के बारे में बताने की कोशिश की गई है। अब पर्यावरण में और भी चीज़ें होती हैं पेड़ पौधे पशु पक्षी के अलावा, जैसे कि हवा, शुद्ध हवा, पानी, भोजन, ये सब हमारे पर्यावरण से आने वाली चीज़ें हैं और इसको प्रकृति का उपहार बताया गया है। आप देखिए जो ये चैप्टर 7 है ये यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आता है और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो यूनिट 3 है इसका नाम है प्रकृति के उपहार। अब प्रकृति के उपहार में मुख्य रूप से पानी, भोजन और स्वास्थ्य, इन पर यहाँ पे महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। आप देखेंगे कि इस यूनिट में मेनली चैप्टर 7 जो है वो पानी है अनमोल यही है, जहाँ पे मुख्य रूप से पानी के बारे में चर्चा की है। बच्चों को बताया है कि पानी कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पानी के स्रोत क्या क्या होते हैं। मुख्य रूप से पानी हमें कैसे मिलता है, कई जगहों पर जहाँ पानी की कमी होती है किस प्रकार से वो अपने दिनचर्या में खुद को समायोजित कर पाते हैं जिससे कि वो कम पानी में अपना जीवन निर्वाह कर पाएँ। वहीं कई जगह पानी इतनी अधिक मात्रा में होता है कि लोगों को इनकी कीमत नहीं पता होती और काफ़ी सारा पानी व्यर्थ जाता है। तो एक तरीके से बच्चों में समझ पैदा की गई है और अंत में यही संदेश दिया गया है कि जो पानी है वो बहुत ही अनमोल है हमारे लिए। फिर आप देखेंगे जो अध्याय 8 है जिसका नाम है हमारा भोजन। इसमें बच्चों को मुख्य रूप से जो अलग-अलग प्रकार के भोजन, उनसे मिलने वाले पोषक तत्व, ये भोजन मिलने के जो मुख्य स्रोत हैं उनके बारे में बच्चों को बताया है और एक अच्छे स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छी आदतें होनी चाहिए भोजन को लेकर के, उन सब बातों पर चर्चा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा अंत में स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, ये कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे बच्चों को बताई गई हैं। साफ सफाई, नियमित व्यायाम, कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक ऐसी आदतें हैं जिनके बारे में बच्चों को बताया गया है और बच्चों में एक जिज्ञासा पैदा की गई है, बच्चों में एक रुचि पैदा की गई है कि बच्चे इन आदतों को अपनाएं और एक अच्छा स्वस्थ जीवन निर्वाह करें। तो मुख्य रूप से यही यूनिट्स में है और इसी यूनिट्स के तहत जो हम 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं पानी है अनमोल, इस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत होती है यहाँ पर आप तस्वीरों के साथ, देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है। यहाँ पे कुछ संदेश बच्चों को दिया जा रहा है, पानी के उपयोग एक तरीके से बताए जा रहे हैं। एक बच्चा है जो कि नहा रहा है पानी का इस्तेमाल करके, वहीं कुछ बच्चे यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, भोजन के साथ ही बच्चा पानी पी रहा है। यहाँ देखिए पानी कैसे एक नदी के द्वारा यहाँ पे हमें आती हुई नज़र आ रही है। तो ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं, बच्चे समझ पाएंगे कि पानी किस प्रकार से हमारी प्रकृति में मौजूद है। शुरुआत होती है, एक लाइन है, बरसो रे मेघा मेघा। ये एक गाना भी है अगर आपको ध्यान हो, बरसो रे मेघा रेगा मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो। तो बहुत ही अच्छा गाना है। हो सके तो बच्चों के साथ बच्चों को ये गाना ज़रूर सुनाएं, क्योंकि शुरुआत ही अगर गाने से होगी तो बच्चे में एक अच्छा उत्साह होगा। फिर बात आते हैं हम तस्वीरों पे। तस्वीरें देखिए कितनी मनमोहक हैं, बरसात का दृश्य है। इसमें ये भी कह रखा है कि अगर संभव हो सके तो इस पाठ को आप तभी पढ़ाएं जब बरसात का मौसम हो। ऐसे में बच्चे और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस चैप्टर को। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से वर्षा हो रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है। ये दृश्य बच्चों को यहाँ पर दिखाया गया है।
अब सवाल यह है कि वह क्या है जो नीचे तो आता है लेकिन कभी ऊपर नहीं जाता। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। साथ के साथ बच्चों से भी चर्चा करिएगा कि भाई ये वो क्या है। ठीक है, देखते हैं आप इसका क्या जवाब देते हैं। देखिए, आसमान को प्रतिदिन एक सप्ताह तक देखिए। एक छोटी सी एक्टिविटी बच्चों को करने को कही गई है और आज वर्षा होगी या नहीं होगी इसका अनुमान बच्चों को लगाने को कहा गया है। किस दिन आप गलत होते हैं कि वर्षा होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी कहा गया। मुझे लगता है आज बारिश होगी क्योंकि, मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं होगी क्योंकि। हालांकि देखिए, बारिश कब होती है इसके बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आसमान में काले बादल होते हैं तब भी संभावना बढ़ जाती है। तो बच्चे तो जो बहुत ही आसान चीज़ें होंगी उनको समझ पाएंगे। जैसे बादलों को देख के ही तो हम कह पाएंगे कि वर्षा हो सकती है, लेकिन हमेशा अगर बादल हो बारिश हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कुछ साइंस के कंसेप्ट यहाँ पर आ जाते हैं कि जब इवापोरेशन होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कंडेंसेशन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है किसी भी वाटर की, जब वो बहुत ज़्यादा मतलब हैवी हो जाते हैं तो ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे आते हैं, है ना। इस प्रकार से जब कहीं पे लो प्रेशर हाई प्रेशर बनता है तो इस वजह से एक प्रक्रिया होती है पूरी जिसके द्वारा बादलों का निर्माण होता है, इवेपोरेशन होता है। ये सारी चीज़ें कुछ साइंस के कंसेप्ट हैं। बच्चे वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे इतना कुछ जो आपको बता रहा हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये हमें बच्चों को समझाना है। बच्चे अभी इतने समझदार नहीं है, वो इन कंसेप्ट को नहीं समझेंगे। लेकिन बच्चे अपने अवलोकन के आधार पर ये जरूर बता सकते हैं कि हाँ बादल आसमान, इसका मतलब बारिश होगी। ठीक है, इसके अलावा वो छोटे छोटे चीज़ों के आधार पे वो अनुमान लगाएंगे। हालांकि वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, और इसी पर चर्चा करनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, लो आ गई बारिश। तो ले दे करके की शुरुआत में बच्चों को बता रखा है कि पानी का जो प्रमुख स्रोत होता है हमारे पास वो होती है वर्षा। वर्षा के द्वारा ही हमें मुख्य रूप से पानी मिल पाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चर्चा की गई है कि बारिश के पानी का क्या हुआ। जब बारिश हुई तो बहुत सारा पानी धरती पर गिरा, तो अब हमें पता लगाना है कि वो पानी कहाँ गया। तो मुख्य रूप से आप क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा पानी ज़मीन के नीचे गया, कुछ पानी बहकर नालियों में चला गया, फिर कुछ पानी अगर मतलब अ, नदियों में चला जाता है, तो इस प्रकार से चर्चा करेंगे। और ले देकर की बात यही है कि जो पानी होता है वो अलग अलग स्रोतों में मुख्य रूप से चला जाता है, और कुछ पानी ऐसा होता है जो वापस से जब बारिश रुक जाती है, धूप निकलती है, तो वही पानी भाप बन के वापस से आसमान में भी चला जाता है। हालांकि यहाँ पे बच्चों को हमें ये नहीं बताना है कि भाई जल चक्र क्या होता है, ये सब नहीं समझाना। ये समझाने के लिए थोड़ा सा अभी बच्चे छोटे हैं। 4th क्लास में बच्चों को आप एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे कि भाई जल चक्र क्या होता है। जब बारिश होती है तो काफ़ी सारा पानी तो मिट्टी सोख लेती है। ठीक है, और धीरे धीरे भूमि के अंदर ही अंदर बहकर किसी धारा या तालाब में मिल जाते हैं। कुछ पानी भूमि के नीचे चट्टानों और मिट्टी के बीच इकट्ठा हो जाती है, और यही भूमि के नीचे वाला पानी हमारे कुओं में आता है। तो कुओं में पानी कहाँ से आता है, अगर आप देखिए, बच्चे अगर शहरों में पढ़ते हैं तो शायद उनके लिए कुआं ना पता हो। उन्होंने सुना होगा, तस्वीर देखी होगी, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखी होगी, क्योंकि शहरों में अब कुएं होते नहीं हैं, लेकिन गाँव में अभी भी होते हैं। तो जो बच्चे गांव से हो उनको तो ज़रूर पता होगा भाई कुएं में, कुआं कैसा होता है, उनमें पानी होता है। लेकिन जिज्ञासा ये होती है कि कुएं में पानी कहाँ से आता है। तो कुएं में पानी कहाँ से आता है, ये एक बहुत अच्छा समय है बच्चों को बताने के लिए। जब वर्षा होती है तो वही पानी धरती के अंदर जाता है, और जो धरती के अंदर जो पानी होती है वही पानी कुएं में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा पानी धाराओं में बहता हुआ पानी जाकर नदियों में मिल जाता है। बारिश का कुछ पानी गड्ढों, तालाब, झील, सागर और महासागरों में भी चला जाता है। तो ये बातें बच्चों को यहाँ पर बताई गई हैं। अब पानी है अनमोल। देखिए, हम सब जानते हैं पानी अनमोल है। पानी का हम भंडारण करते हैं, कैसे करते हैं वो देखिए, यहाँ बस समझा रखा है कि पानी कैसे हमारे घरों तक आता है, और हम टंकियों के माध्यम से उसको सेव करके रखते हैं। ठीक है, कि पानी भाई कभी ना आए तो क्या होगा। आपको पानी कहाँ से मिलता है ये पूछा गया है। देखिए, मुख्य रूप से जो नल होते हैं उनके द्वारा पानी आता है, लेकिन इन नलों में पानी कहाँ से आता है, ठीक है, ये बच्चों से पूछा गया। कहीं कहीं आपने देखा होगा ना, बहुत बड़ी पानी की टंकी होती है, इन पानी की टंकियों में पानी स्टोर किया जाता है। कहीं कहीं जो गाड़ियाँ होती हैं पानी की, पानी के टैंकर जिसको कहते हैं, उनके द्वारा पानी लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं कुएं में ट्यूबवेल के माध्यम से पानी जो है वो, या हैंडपम्प के माध्यम से जो पानी है वो निकाला जाता है। कुछ लोग जहाँ पानी के कोई साधन नहीं होते दूर दूर तक, वो पैदल जाकर भी पानी लेकर के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर बताई गई हैं और बच्चों के साथ चर्चा की गई है। हमारे दैनिक जीवन में पानी का कितना महत्व है ये बच्चों को बताया गया है, और ये चर्चा बच्चों के साथ की गई है। अगर एक दिन पानी ना आए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर यही चर्चा की गई है। अरे आज पानी नहीं आ रहा, ओह नहीं,
हमने 2 बाल्टी पानी बचा कर रखी है। और यहाँ पे जो ये महिला है ये पानी के लिए सावधान अखबार पढ़ के बता रही है, आज सोसाइटी की पाइपलाइन फट गई। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, अक्सर शहरों में भी होता है कि कई बार 2-2 3-3 दिन पानी नहीं आता, लेकिन उस वक्त किस प्रकार से हम खुद को नियमित सही तरीके से पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत महत्व रखता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये बर्तन दिखा रखे हैं, ये वो बर्तन हैं जब बहुत साल पहले, अब तो देखिए पानी पाइप के थ्रू हमारे घर तक आता है, लेकिन ये ऐसा पहले थोड़ी होता था। तो पहले के लोग क्या करते थे, इन सभी बर्तनों में पानी इकट्ठा करके रखते थे। कांच के, प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक की बाल्टी, स्टील का घड़ा, एल्युमिनियम का बर्तन, पीतल का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, इन सब बर्तनों में क्या रखते थे, पानी बचा करके रखते थे, जिससे कि लंबे समय तक उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ये देखिए प्रदर्शनी लगाने को कहा गया है कि भाई कौन कौन से बर्तन हैं जिनमें हम पानी भर के रख सकते हैं। ठीक है, उनका उपयोग हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रदर्शनी बच्चों को लगाने को कही गई। छोटी सी एक्टिविटी है जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पल रुकिए और सोचिए। चर्चा की गई है, धरती पर पानी बारिश के रूप में आता है। बिल्कुल सही बात है। यह पानी के प्राकृतिक स्रोतों को धीरे धीरे भर देता है, जैसे जलधाराएं, नदियाँ, तालाब, झील, कुएं, भूमिगत जल। अभी हमने पढ़ा इन चीज़ों को। इन स्रोतों से हम अनेक तरीकों से पानी को अपने घरों में लाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम कई तरीकों से इसका संग्रहण भी करते हैं, जो हमने पढ़ा अभी। हम बहुत तरह से इसका उपयोग करते हैं। हमारे उपयोग करने के बाद इस पानी का क्या होता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसके बारे में आप चर्चा करेंगे। पानी हमें चीज़ों को साफ रखने में भी सहायता करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। अगर इस उपयोग के बाद पानी गंदा हो जाता है और हम पीने और खाना पकाने के लिए इस गंदे पानी का उपयोग कर लेते हैं तो क्या होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इन गंदे पानी का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पानी को पौधों, शौचालय के लिए फिर से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा पानी जिसमें सर्फ, साबुन का इस्तेमाल हो रखा है, उसका इस्तेमाल आप पौधों के लिए भी नहीं कर सकते। ठीक है, जितना हो सके कम से कम आप अपने पानी को सर्फ वाला या साबुन वाला इन रसायनों से बचा के रखें। हो सके तो कम ही गंदा करें। हाँ, वैसे मान के चलिए किसी ने सब्जी धो दी तो पानी गंदा हो गया, तो वो पानी पेड़ पौधों को दिया जा सकता है। हर बूंद अनमोल है। बिल्कुल सही बात है। ये हमें बताना है बच्चों को। पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम बिना पानी के 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति हमारे घर आता है उन्हें हम पहले पीने को पानी देते हैं। तो कितनी अच्छी वैल्यूज़ बच्चों में यहाँ डेवलप करने की कोशिश की गई है कि जब कोई भी गेस्ट आए तो उनको सबसे पहले हम क्या देते हैं, पानी देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देखिए एक्टिविटीज़ तो नहीं है, बता रखा है बच्चों को। लोगों के लिए निःशुल्क पीने का पानी। अक्सर गर्मियों में ऐसा होता है, कई जगह लोग करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कोई राहगीर जा रहा है, उसको प्यास लगी है, तो पानी अगर ना मिले तो क्या होगा सोचिए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जहाँ पे कोई पीने का सोर्स नहीं होता, सुविधा नहीं होती, तो वहाँ पे वो कुछ इस प्रकार से एक छोटी सी व्यवस्था करके पीने के लिए निःशुल्क पानी का घड़ा रख देते हैं, जिससे कि लोग पी सकें। इसके अलावा सिर्फ लोगों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि जानवरों के लिए पीने का ये हौद देखिए, आपने देखा होगा, गांव में ज़रूर होता है और कई जगह शहरों में भी मिलेगा। नहाने के, पक्षियों के नहाने और पीने के लिए पानी का बर्तन, जिसको बर्ड बाथ कहते हैं। खैर, ये छोटा घड़ा भी आप पीने के लिए अपने छतों पर रख सकते हैं गर्मियों में, और ऐसा करेंगे तो पक्षियों की काफ़ी सहायता होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान पक्षी होते हैं, इनको पीने का पानी मिलता नहीं है। पहले देखिए सबके घरों में ये हुआ करता था। ठीक है, हमारे माता पिता, हम भी जब छोटे थे तो देखते थे कि भाई छतों पर ये चीज़ें होती थी, और हम भी बहुत ध्यान रखते थे कि भाई पानी रख दिया करते थे। लेकिन अब लोग अपनी जीवन शैली में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनका ध्यान इन चीज़ों पे नहीं जाता। लेकिन ये बच्चों में ज़रूर विकसित करिए। हो सके तो आप खुद भी करेंगे तो आपके बच्चे जब देखेंगे तो अपने आप करेंगे, फिर बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे अगर आप बच्चे को कोई चीज़ कह रहे हैं करने को, तो हो सकता है आपके कहने पे एक बार करते, लेकिन वो आदत के रूप में नहीं आएगी बच्चे में वो स्वाभाविक रूप से तब आएगी जब वो आपको करता हुआ देखेगा और एक आदत का निर्माण कर लेगा अपने अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों को कैसे कोई चीज़ सिखा सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि दिखारा से आप बर्ड बाथ बना सकते हैं। तो ले देकर देखिए, चैप्टर में यही था, कुछ भी महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं था, लेकिन हाँ, एक समझ बच्चों में हमने जरूर देखी है कि किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं पानी को लेकर के, और किस प्रकार से हमने जाना है कि जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़े हैं किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। खैर, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मुख्य रूप से भोजन के बारे में। अभी फिलहाल इस चैप्टर में हम इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।